अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 क्लास 7th के मैथमेटिक्स में पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर के रिलेटेड। इस क्वेश्चन में सबसे अहम बात जो है वो है जो हमारी 11.24 फिगर दी गई है टेक्स्ट बुक पे। अगर आप इस फिगर पे थोड़ा सा ध्यान दें, आप देखिए ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, जिसमें एक साइड ए बी है और इस साइड पे डला हुआ है एक परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं राइट एंगलेड डी एल, और दूसरा साइड जो है दैट इज ए डी। ए डी को अगर हम बेस मान के चलें तब जो परपेंडिकुलर है वो है बी एम। बस आप ये जहन में रखें इतना कि हमें क्या दिया गया है वहाँ से, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। ये दो आल्टीट्यूड्स है ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, यानी 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है टोटल एरिया, और साइड्स भी दिए गए हैं, ए बी 35 दिया गया है और ए डी दिया गया है 49। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल। तो हमें यहाँ पे आल्टीट्यूड देखने हैं। तो हमें पता है कि एरिया होता है बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे हमें बेस दोनों जगहों पे दी गई है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि वी नो दैट, हमने ये जान लिया है अभी तक, वी नो दैट area of a parallelogram is equal to it is base into height। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। तो बहुत आसान है, एरिया वहीं से दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना दिया गया है, 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स वहीं से हमें बताया जा रहा है कि एरिया है। इसके अलावा क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है कितना, 35 सेंटीमीटर्स, 35 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, एक तो हमें बी एम ढूंढना है और डी एल जो कि दो आल्टीट्यूड्स हैं जिनको हम हाइट्स कहते हैं वो है। तो सबसे पहले हम एक हाइट निकालेंगे, वो कौन सी है, दैट इज बी एम। और दूसरी कौन सी हाइट निकालनी है, एडी दिया गया है, और दूसरी जो है दैट इज डी एल भी निकालनी है। इसके अलावा क्या दिया गया है, ए बी 35 सेंटीमीटर्स और ए डी कितना दिया गया है, 49 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी दिया गया है। तो इसलिए therefore we can say, यहाँ सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, तो अगर हम एडी देख लें, एडी एक बेस है और इस पे जो परपेंडिकुलर है, इस पे जो आल्टीट्यूड खड़ा किया गया है, हाइट जो है दैट इज बी एम। कौन सा साइड है, बी एम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, इट विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज 1470। ठीक है। अब एडी वहीं से दिया गया है, एडी इज 49 इंटू बी एम हमें अभी पता नहीं है, ये हमें निकालना है। इट विल बी 1470 डिवाइडेड बाय, अगर मैं सिर्फ बी एम लूँ यहाँ पे तो ये 49 दूसरे साइड में चला जाएगा, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है ना। बी एम इज इक्वल टू 1470 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है ना। 49 1s आर 49, 49 3s आर 147, और इसके साथ 0 एक है, यानी कितना आया, 30। मीन्स बी एम इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब एक हाइट हमें पता चली, तो दूसरी हाइट कौन सी हमें चाहिए, दैट इज डी एल। ठीक है ना।
तो अगर हम दूसरे साइड से इस पैरेललोग्राम पर नजर डालें तो उस साइड से AD बेस है, ठीक है ना, उस साइड से AB बेस है, AB बेस है, और हाइट कौन सी है, हाइट है DL, बेस इनटू हाइट होगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो हमें दिया गया है 1470। अब ए भी तो हमें दिया गया है वहीं से कितना 35, DL हमें निकालना है, तो DL को फिलहाल हम इसी तरह लिखेंगे 1470 इस तरह, ठीक है। अब DL कितना होगा 1470 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है ना, इतने सेंटीमीटर्स होगा, ये DL है यहाँ पे, ठीक है ना, DL जो दूसरी तरफ हाइट है पैरेललोग्राम की। अब यहाँ पे देखिए 35 1 हजार 35 4 हजार 140, तो यहाँ से 7 के आगे 0 है, मीन्स इट बिकम 70, 35 2 हजार 70। अगर आप इस तरफ भी कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, 35 3 हजार 140, तो यहाँ से 7 और 0, 35 2 हजार 70, तो हमें क्या मिला 4,140, तो 42 हमें मिला, तो DL इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने दोनों हाइट्स निकाल लिए और बहुत आसानी से।